फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग जिम जाते होंगे और जिम जाते हैं तो आप सप्लीमेंट्स भी लेते होंगे, जैसे कि वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मास गेनर, फैट बर्नर्स। इस तरह के सप्लीमेंट्स आपने जनरली लिए होंगे और वैसे तो ये सब सेफ़ होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वे प्रोटीन्स में भी कई बार क्या होता है, कई बार क्या मैक्सिमम ये होता है, ये आप देख सकते हैं, उस पर उसमें लिखा होता है कि कंटेन्स आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो कि लॉन्ग रन में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपके लीवर में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। अब आप इस बात को मानिए या फिर मत मानिए, लेकिन ऐसा होता ही है। स्टडीज़ में ये सामने आ चुका है। इसके अलावा अगर आप ये सप्लीमेंट्स नहीं भी लेते हैं, डेली आपका जो खान पान है, हमारा आजकल का जो खान पान है वो इस तरह का है कुछ कि हमें लीवर में टॉक्सिन्स वो देगा ही देगा। और वो कैसे देगा? हम रोटी खाते हैं, रोटी गेहूं से आती है। गेहूं कहाँ से आता है? गेहूं की पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें बहुत तरह के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ उसको कीट से बचाने के लिए, कीड़ा वगैरह ना लग जाए, पेस्टिसाइड्स भी उसमें बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं आपकी सेहत पर, आपके लीवर पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है लॉन्ग रन में अगर बात करें तो। ये चीज़ें सेफ़ तो नहीं है, लेकिन इनके बिना काम भी नहीं चल सकता। अब आप अपने अलग से गेहूं कहाँ से खरीदेंगे जिसमें पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं हुआ है? इसके अलावा अगर आप बात करें फ्रूट्स की, तो आम को आप देख लीजिए, पपीता आप देख लीजिए और केला आप देख लीजिए। तकरीबन हर तरह के फ्रूट्स आजकल दवाइयों से ही पकाए जाते हैं। रात को आम का ट्रक जब रवाना होता है बाग से, जहाँ से वो लगे हैं, वो कच्चा आम होता है और सुबह जब वो अपनी जगह पहुँचता है बिकने के लिए तो वो रात भर में पक जाता है, पीला हो जाता है। तो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं आपके लीवर पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसको कंट्रोल कैसे करें? अब इन चीज़ों के बिना तो हम नहीं रह सकते, खाना खाने के बिना तो जिया ही नहीं जा सकता। तो क्या करें? आप सप्लीमेंट ऐड करें जो कि आपके लीवर से टॉक्सिन्स को फ्लश करे। अगर आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपका लीवर ग्रोथ ज़्यादा कर चुका है, लीवर बढ़ जाता है जैसे साइज़ में बोलते हैं, तो आप लेंगे। फैटी लीवर की कंडीशन उसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपको जनरल जो लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख कम लगती है, खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता है, तो वॉमिट जैसा आपको फील होता है, भारीपन आपको महसूस होता है पेट में, तो आप लीवर का एक सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। बहुत से आयुर्वेदिक देसी सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है। उन्हीं में से मैं आज का एक प्रोडक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, पतंजलि लिव D38 टैबलेट। और जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग आती है पतंजलि लिव D38 टैबलेट्स की। और इसके अगर इंग्रेडिएंट्स आप देखें तो सारे के सारे नेचुरल हैं। इसमें से किसी भी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं भूमि आंवला, भृंगराज, कुटकी, गिलोय, कलमेघ और मकोय, पुनर्नवा, अर्जुन, दारू हल्दी। तो कोई भी चीज़ इसमें से ऐसी नहीं है जो आपको नुकसान करे, या आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करने वाली है। चाहे आप जिम जाएं या फिर ना जाएं, लेकिन ये सप्लीमेंट अगर आप डेली ऐड करेंगे थोड़ा सा अपनी डाइट में, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। थोड़ा सा आपका जो लीवर है वो अच्छी तरह से काम करेगा। अब ये कैसे यूज़ करना है हमें? अगर आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल इसमें प्रॉब्लम मेंशन भी की हुई है, यूजफुल इन फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनीमिया, जॉन्डिस। अगर आपका फैटी लीवर है या फिर आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो चुकी है, कभी पास्ट में हुई है या अभी है, जो कि लीवर को डैमेज रखती है। इसके अलावा भूख आपको कम लगती है, खून की आप में कमी है, जॉन्डिस आपको कभी ना कभी हुआ था, पी लिया या फिर फिलहाल हुआ है, तो आप उन सभी कंडीशन में सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अपने डाइजेशन से, आप अपने लीवर को टॉक्सिन से फ्री रखने के लिए एज ए डेली सप्लीमेंट भी इसको ले सकते हैं। ये जितनी भी इसमें बीमारी लिखी है, इसमें से अगर आपको कोई बीमारी है तो आप 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने से पहले ले सकते हैं। अगर आपको ये बीमारी कोई नहीं है तो आप डेली सप्लीमेंट के तौर पे 1 टैबलेट दिन में 1 बार कभी भी ले लीजिए, जो कि आपको लॉन्ग रन में आपका लीवर बिल्कुल हेल्दी रखेगी। और इसमें यह है कि आप जैसे आपने 1 महीना ले लिया तो फिर आप 10 से 15 दिन का गैप करके फिर से आप 1 महीना ले सकते हैं, डेली की सिर्फ 1 टैबलेट, जो कि आपको कुछ नुकसान नहीं देने वाली। और इसकी खास बात यह है कि 7 साल से कम के बच्चे भी इसको आधी आधी टैबलेट दिन में 2 बार दी जा सकती है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं तो 12 साल या 13 साल से कम के बच्चे को इसको देना जरूरी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका अगर प्राइस की बात करें लिव D38 की, तो ये 70 रुपीज़ का इसका प्राइस है और 60 टैबलेट्स इसकी आती हैं। अगर आप डेली की 1 टैबलेट भी लेते हैं तो भी ये आपकी 2 महीने चलेगी, 70 रुपये की पैकिंग, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है आपके लीवर के हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसको अपनी डाइट में ऐड रखता हूँ।
और एक और सप्लीमेंट आता है लीवर का, लिव 52 के नाम से। अगर आप चाहते हैं मैं लिव 52 को कंपेयर करूं पतंजलि लिव D38 टैबलेट से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। और आज का ये वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी मैं आपको ऐसी वीडियोज़ दे सकूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम। बाय बाय।